इस तरह करके हमने ये पैकेटों के अंदर ना क्यूब्स अपने रख लिए हैं। रमज़ान शरीफ में जब इफ्तारी का टाइम हो तो ये आप निकालें, एक पीस 2 निकालें, अपनी फैमिली के मुताबिक जितने आप शिकंजवीन बनाना चाहते हैं बनाएं और अपने टाइम की बचत करें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। लेमन देख के आपके मुंह में पानी आ रहा हो कि ये इतने सारे लेमन का क्या बनाने लगी है। मैं तो आज कुछ नहीं बनाने लगी, मैं बस कह रही हूँ कि हम रमज़ान शरीफ में शिकंजवीन का बड़ा इस्तेमाल होता है। सारा दिन रोज़ा रख के ना तो शाम को बंदे का जो नमकियात होता है बॉडी का वो भी काफ़ी लो हो गया होता है। तो शिकंजवीन बनाने के लिए हमें तो लेमन चाहिए होते हैं, तो लेमन उस वक़्त बहुत महंगे हो जाते हैं। तो क्यों ना आज हम इन्हें सेव कर लें। ये मैंने 2.5 kg लेमन लेके इनको 2 के अच्छी तरह खुश्क करके यहाँ रख लिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपना जो कटिंग बोर्ड है उसको ले आते हैं अपने सामने। अपने लेमन हम इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट लेंगे इस तरह करके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम लेमन काटेंगे और अपने इस ये जो लेमन निचोड़ने वाला है इसमें डाल के मैं इसके नीचे रखूँगी छन्नी, ताकि इसमें जो बीज हैं वो इसके अंदर ना जाएं। इस तरह करके हम अपने जो लेमन है उनको निचोड़ते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम डाल के छन्नी में ही, ताकि हमारा जो जूस है वो छन्नी में जाए और जो बीज है ना वो इसके अंदर ही रह जाए। मैं सारे नींबू कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इंशाल्लाह जी ये लेमन का जूस मैंने बॉल में निकाल लिया है। ये देखे इसमें कोई बीज नहीं है, कोई रेशे नहीं है इस तरह के ना। इन्हें मैं करती हूँ साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम अपने मोल्ड में अपना ये जो जूस है ये भर देंगे इस तरह करके। इन मोल्ड में मैंने ये देखें जी जूस भर लिया है। अब ये मेरे पास जो मोल्ड है ये थोड़ा ना बड़े साइज़ का है सिलिकॉन का ना, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी क्योंकि जितने में एक जग जो है वो पानी का रेडी हो सके। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मोल्ड है मेरा। इस तरह करके हम इसमें थोड़े डालते जाएंगे और अपने क्यूब्स जो हैं वो बना लेंगे। माशाल्लाह जी ये मोल्ड मैंने तीनों भर लिए हैं। इस तरह करके ना इनमें लगा दूंगी फ्रीज़र में ताकि ये क्यूब इनके बन जाएं। मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह। जी लेमन का जूस निकाल के मैंने उसे फ्रीज़र कर दिया था। ये हमारे क्यूब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इस तरह के ना मैंने ये प्लास्टिक के ना जिप लॉक बैग ले लिए हैं छोटे वाले। इस तरह हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने जो क्यूब्स हैं इनको हम निकाल लेंगे इस तरह करके ना। मैंने ये छोटे छोटे जानबूझ के किए हैं क्योंकि ये मेरा जो सिलिकॉन का क्यूब्स बनाने वाला है ये काफ़ी बड़ा है मोल्ड जो है। तो मैंने खुद इसमें ना, क्योंकि हमने कोई बाल्टियों के हिसाब से तो नहीं बनाना होता ना पानी, तो छोटे छोटे क्यूब जो है ना वो बेस्ट रहते हैं। जितना आपको ज़रूरत है आप निकालें बनाएं और इनको अपना जो घंटों का काम है उसे मिनटों में रमज़ान शरीफ में ये आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम क्यूब्स उठाएंगे और अपने इस शॉपर बैग में जिप लॉक वाले में ये डाल देंगे जितनी जितनी इनमें गुंजाइश होगी। मैंने छोटे ही लिए। इस तरह करके हम इनको लॉक कर देंगे और बर्फ़ वाले खाने में सेव कर लेंगे। इस तरह करके ना मैं ये भी निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी इस तरह करके हमने ये पैकेटों के अंदर ना क्यूब्स अपने रख लिए हैं। रमज़ान शरीफ में जब इफ्तारी का टाइम हो तो ये आप निकालें, एक पीस 2 निकालें, अपनी फैमिली के मुताबिक जितने आप शिकंजवीन बनाना चाहते हैं बनाएं और अपने टाइम की बचत करें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो दीजिए अल्लाह हाफिज़।